दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर देना। दोस्तों, कोरोना की महामारी में देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी साहब ने कहा, आत्मनिर्भर बने तभी भारत को हम आगे बढ़ा पाएंगे। आत्मनिर्भर बनने का मतलब अपने ही देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करना। अब सोशल मीडिया में सभी स्वदेशी अपनाओ का नारा लगा रहे हैं, पर स्वदेशी अपनाने से इंडिया को फायदा कैसे होगा वो बताया नहीं जा रहा। तो मैंने खोज शुरू की तो एक के बाद एक फ़ायदे मेरे सामने आने लगे। तो वो फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। पहला तो हमारा इंडिया का रुपी इंडिया में ही रहेगा, तो हमें आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा डॉलर को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी विदेशी मुद्रा के भंडार से डॉलर जाएगा ही नहीं, क्योंकि हम स्वदेशी अपना रहे हैं। अब हमारी विदेशी मुद्रा ख़त्म नहीं होगी तो हमारा रुपी भी मजबूत बनेगा। रुपया मजबूत होगा तो हमें विदेश से आयात करने वाली जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे कि कच्चा तेल जो इंडिया बाहर से लाता है, तो हमारा रुपया मजबूत होने से हमें कम विदेशी मुद्रा देनी होगी। तो फिर से हमारी कुछ विदेशी मुद्रा बच जाएंगी। ये बात हुई स्वदेशी से हमारे रुपये पे होने वाली असर और आयात करते समय हमें क्या फ़ायदे होंगे। अब इंडिया में कैसे फ़ायदे होंगे, तो हम हमारे देश की प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हमें प्रोडक्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स बढ़ाने के लिए नई फैक्ट्रियाँ और बैच की शुरुआत करनी पड़ेगी, तो नौकरियाँ मिलेगी तो बेरोजगारी कम होगी, परिवारों में खुशी आएगी। जब मैं ये स्क्रिप्ट की खोज कर रहा था तब मुझे और एक बात पता चली जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। इंडिया तो अब बनेगा स्वदेशी, लेकिन चीन के लोग तो पहले से स्वदेशी अपना रहे हैं। मैं फ़ायदे खोज रहा था, पर साथ में मुझे ये भी मिल गया कि चीन कैसे स्वदेशी को अपना रहा है। चीन अपने प्रोडक्ट्स खुद भी इस्तेमाल करता है और पूरी दुनिया को भी इस्तेमाल करवाता है। इसे मैं अभी आपके सामने साबित कर देता हूँ। जहाँ पे पूरी दुनिया व्हाट्सएप इस्तेमाल करती है तो चीन वीचैट इस्तेमाल करता है। दुनिया गूगल क्रोम इस्तेमाल करती है तो चीन यूसी ब्राउज़र इस्तेमाल करता है। चीन की लिस्ट इतनी बड़ी है कि मैं उसे गिनाते गिनाते थक जाऊंगा और ये वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। वैसे तो चीन के लोगों से हमें सीखना चाहिए कि अपने देश के लिए क्या करें। हम हमारे देश की हाइक व्हाट्सएप की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। चीन के लोग देश के लिए इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आपको लगता है कि हम कर सकते हैं तो कमेंट में हमें आपका जवाब दो। और एक बात बोली है मोदी साहब ने कि लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल बनानी है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो अभी तक इंडियन स्वदेशी नहीं अपना रहा था, तो अब स्वदेशी अपनाने के बाद हमारी लोकल प्रोडक्ट्स धीरे धीरे राष्ट्रीय होगी और बाद में वैश्विक होगी, मतलब कि ग्लोबल होगी। पर ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए हमें हमारे इंडिया की प्रोडक्ट्स को गुणवत्ता वाली बनानी पड़ेगी और इस्तेमाल भी करनी पड़ेगी। तो अब इंडियन ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ऐसा भी नहीं है कि हमारी प्रोडक्ट्स ग्लोबल ब्रांड नहीं है। टाटा मोटर्स, MDH मसाला, आशीर्वाद आटा, वाह बकरी टी, सन फार्मास्यूटिकल्स, रामदेव मसाला और ऐसी वगैरह कई कंपनीज है जो इंडियन ग्लोबल कंपनीज है। और अब हमें लोकल को ऐसी ऊंचाई पे लेके जाना है। और आप देखोगे दुनिया की बड़ी बड़ी और ग्लोबल कंपनीज के CEO इंडियन है, तो क्या हमारी इंडियन कंपनियां आगे नहीं आ सकती? ऐसा तो नहीं है। जो दुनिया वाले इंडियन लोगों को CEO बना के ग्लोबल कंपनी बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? हम भी कर सकते हैं। देश हमें आगे ले जाएगा जब हम देश को आगे ले जाएंगे। कोई एक व्यक्ति से पूरा देश आगे नहीं बढ़ता, पर देश के सभी लोगों से देश आगे बढ़ता है। हमारे पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज मोदी साहब ने बोला है, पर हम सब मिल के स्वदेशी अपनाएंगे तो हमें लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल बनाने में मदद मिलेगी। तो ये काम अकेले मोदी साहब नहीं कर सकते, तो हमें हमारा भी योगदान देना पड़ेगा। तो एक वचन खुद को दो कि देश को आगे बढ़ाने के लिए देश में बने प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करोगे। तो चलो हम सब मिल के एक नया भारत बनाते हैं। भारत को सोने की चिड़िया फिर से बनाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।